सर इलेक्शन पे ही बोलिएगा, लेकिन अरशद मदनी जो है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष जो है, इन्होंने अभी एक पोस्ट किया है आज ही क्यों किया ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बात करने लायक है। ये लिख रहे हैं, अरशद मदनी जी वाला दिखा दीजिएगा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सर सख्ती से कुछ कुचल दिया जाता तो देश तबाह होने से बच जाता। मतलब उनके हिसाब से देश तबाह हो चुका है, वरना नहीं लिखते कि बच जाता। फिर आगे उन्होंने कहा कांग्रेस ने आज़ादी के बाद लचकदार नीति अपनाई नफरत की राजनीति को लेकर के, इसलिए ये हाल हुआ। मतलब कह रहे हैं आरएसएस को निपटा देते, एक बार में खत्म कर देते, बैन किया था वही कर देते कि नहीं होना भाई, तो ये आज ये रूप हमको देखना ही नहीं पड़ता। फिर आगे लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, लेकिन जो उसमें एक बात उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा है, इसलिए प्रोफेसर साहब को मैं जानना चाह रहा हूं। आज की पीढ़ी उस इतिहास से अनभिज्ञ है कि आजादी से पहले ही जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व ने कांग्रेस के नेताओं से एक लिखित आश्वासन लिया था प्रोफेसर साहब कि आजादी के बाद देश का संविधान सेक्युलर होगा, जिसमें सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण धार्मिक आजादी होगी। लेकिन आजादी के बाद जब देश विभाजित हुआ तो कांग्रेसी नेताओं का भी एक बड़ा वर्ग उन नेताओं की इस मांग में शरीक हो गया कि जब मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर एक देश बन चुका है तो अब हमारा देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए। फिर आगे वो लिखते हैं, फिर हमने जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व ने कांग्रेस के नेताओं का हाथ पकड़ा और बैठ गए और उनसे कहा कि अगर देश का विभाजन हुआ है तो इसके मसौदे पर हमने नहीं आपने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए अपना वादा पूरा कीजिए। इसके बाद सेक्युलर संविधान मिला। मतलब वो कह रहे हैं देश को सेक्युलर संविधान कांग्रेस की वजह से नहीं मिला, बाबा साहब की वजह से नहीं मिला, जमीयत उलमा हिंद की वजह से मिला। देखिए, एक बात में तो सच्चाई है कि जमीयत इस्लाम जो था, जमीयत उलमा हिंद, वो उस समय पूरे आज़ादी के समय, आंदोलन के समय जो है वो भारत विभाजन के हक में नहीं था। ओके, ये बात ऑन रिकॉर्ड में कह सकता हूं। लेकिन दूसरी बात है कि क्यों नहीं ऐसा था। उनकी ये मान्यता थी कि एक बार जो जमीन इस्लाम की हो गई ता जिंदगी वो जमीन इस्लाम की ही होनी चाहिए थी। यही प्रेमाइस जो है तबलीगियों का भी है कि ये इस्लाम की भूमि हो गई है, हमारे पुरखों ने इस पर राज किया है। सर सैयद ने क्या कहा, 600 साल तक तलवार के बल पर हमारे पुरखों ने इस देश पर राज किया है। ये सर सैयद का भाषण, इसलिए नहीं भारत से जाना चाहते, इसलिए उनका कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता हो, हिंदू मुस्लिम सौहार्द हो, इसके लिए नहीं। ये जो देवबंद है उसी की तो है पैदाइश है ये जमीयत। बाद में उनका विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान का। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसी की तो है, और उसी से तबलीगी भी आया। तबलीगियों को लगता था कि अरे ये तो मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो चूड़ी पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, टीका करती हैं, तो इसका मतलब तो इस्लाम, वो मक्का से आकर के घूम करके आए थे, उनको लगा कि ये तो सारे के सारे यहाँ पर घर वापसी हो जाएगा इन सारे लोगों को। शुद्धि आंदोलन उस समय चल रहा था। बहरहाल दूसरा अकबर ओवैसी तो अभी जो बोल रहे थे दूसरा हिस्सा पर मैं भी बोल देना चाहता हूं कि भारत में यदि मुसलमान न होते, भारत के मुसलमान तो यही कह रहे थे कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमारे पुरखे अलग हैं, हमारे प्रतीक अलग हैं, हमारे धर्म अलग है, हमारी सभ्यता अलग है। वो कह रहे थे कि हम नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ, हम रह ही नहीं सकते। हमारे नेताओं को जिद थी कि हम साथ रह करके दिखाते हैं, तो साथ रह करके दिखाते हैं, तो देखो भुगत रहो। आज जो देश भुगत रहा है वो हमारे नेताओं की गलतियों के कारण भुगत रहा है। इन्होंने जिक्र किया है ये मेरे पर्सपेक्टिव है। जब आजादी के बाद, क्योंकि कैंसर जो है ना, जब फैलता है तो पूरे शरीर में फैलता है ना, ऐसा थोड़े है। वो लिख रहे हैं जब आजादी के बाद मुस्लिम विरोधी दंगे शुरू हुए तो महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ अनशन किया, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। आप ये क्यों हम भूल जाते हैं कि सरदार पटेल की मारने के लिए यहां पर दिल्ली के अंदर मस्जिदों से नई गोलियां चलाई गई थी? इस बात की पीढ़ी कौन जानता है? और आजादी के बाद सबसे पहले दंगे भी कहां पर हुए थे? 1954 और 56 में मेरठ और अलीगढ़ के अंदर हुए थे, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे। दंगे तो उस समय भी शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं के दिमाग में एक कीड़ा भरा हुआ था कि हम इनके साथ रह सकते हैं। तो रह सकते हैं तो आज देखिए आप लैंड जिहाद जेलिए, आपको क्यों परेशानी हो रही है?